तो विवेक बता यार, कुछ छेड़ ना मेरे को, अच्छे से छेड़ो मेरे को, मेरी कॉलर पकड़ो, बोलो बताओ क्या है सच, क्या है परमात्मा, अभी अनुभव कराओ। ऐसा मेरे को ना छेड़ो अच्छे से, सब मिलके। हाँ हाँ कराओ ना यार। कुछ नहीं जानते यार, कराओ ना, कैसे होता है सही में? भटक भटक के थक गए। सुन सुन के थक गए। जान जान के थक गए। सही में अभी अपनी सहेली होती तो ऐसे ही बोलते हैं ना, अरे तू तो जानती है, बता ना। अरे करा देना, तेरा भी उपकार हो जाएगा, तेरा भी भला हो जाएगा। कई जन्म हो जाएगा, करोड़ों जन्म से मुक्ति पा जाएंगे। हाँ, ये ऐसा कोई पूछता है तो मेरे को बड़ा खुशी होता है। हाँ, ये मेरा स्टाइल है। हाँ, वो सीरियस क्वेश्चन आंसर मेरे को मजा नहीं आता। कि भगवान वो बताओ कि जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, मतलब वो सब पसंद नहीं है मेरे को, समझ रहे हो? वो बड़ा हैवी लगता है यार। सही तो ये स्टाइल सही है। ऐसे ही कुछ कुछ और पूछो ना। हाँ, थोड़ा इसी वे से थोड़ा पूछो ना। और एक सच बताऊं मैं, अंतिम वाला सच। अभी करा दो, अभी 1 सेकंड में अभी करा दो। इस बार यार बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं 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 मानते। एकदम फाइनल ट्रूथ है ये, यानी मेरे को भी ना नहीं पता। सही बात है, सही बात है, सच में मेरे को भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता। किसी को नहीं पता। वहाँ तो वाणी की देखो भाई, जो पता होता है ना वो लिमिटेड होता है ना? और मेरे को नहीं पता वो कैसा है, अनलिमिटेड। तो पता में जियोगे कि लापता में जियोगे? लापता में जियोगे ना यार।
ये पता वता बेकार है ना, सिर दर्द है ये। तो जो भी जानते समझते हो ना, वो कचरा है। इस क्षण के पहले जो भी आपने जाना समझा है अभी तक, जो भी आपके अनुभव हैं, वो सब कचरा है। साफ साफ बात यही है। तो उस कचरे को क्या करते हैं अपन? फेंकते हैं ना, तो उसको फेंक दो, फ्री हो जाओ एकदम। कुछ नहीं जानते, इसमें आ जाओ। तो कुछ नहीं जानते उसमें कैसा लगता है ये बताओ। मतलब एक जानने की दुनिया, उसको आप फेंक दिए, है ना। समझने की दुनिया, उसको आप फेंक दिए। अब आप कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं समझते। कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं समझते, तो कैसा लगता है? मौज लगती है ना, परम शांति, आनंद। ठीक। तो इस क्षण से न कुछ जानना है, न कुछ समझना, इतना सा काम है यार। तो न कुछ जानना है अरे न कुछ जानना है, न कुछ समझना है। 2 महीने का बेबी कुछ जानता समझता है क्या? बढ़िया बैठा रहता है, चाय पीता रहता है, दूध पीता है, सॉरी उसके मॉम डैड पिलाते हैं। तो न कुछ जानना है, न कुछ समझना है। तो न कुछ जानना है, न कुछ समझना है। अब क्या अनुभव होता है बताइए? परम शांति, मौज है। ठीक। मतलब जो भी अभी तक आप जाने हो, सोचे हो, समझे हो, सबको बिल्कुल फेंक दो। यहां पे उसका काम ही नहीं है। यहां पे वो सब बाधा बनेगा, सब बाधा बनेगा, बता रहा हूं। जो भी आप समझे हो, जानते हो, सब बाधा बनेगा। तो कुछ भी न जानना और कुछ भी न समझना कैसा लगता है यारों? एकदम रिलैक्स। बट और जीना है इसमें, अभी गहरे जाना है। शांत लग रहा है, रिलैक्स लग रहा है, मौज लग रही है, बट और गहरे जाना है। न कुछ जानना है, न कुछ समझना है। और एकदम सहज रहो। कुछ ध्यान कर रहे हैं ऐसा में मत रहो। सिंपल। आंख खुली है तो भी चलेगा, बंद है तो भी चलेगा, लेकिन सिंपलनेस होनी चाहिए। एकदम सो सिंपल। अरे भाई देखो, हवा सिंपल है ना,
और सबके लिए है। आकाश सिंपल है, परमात्मा भी सिंपल है। इनसे भी ज्यादा सिंपल है। इतना सिंपल है कि जानने समझने में आता ही नहीं। जानने समझने में कठिन चीजें आती हैं, सिंपल चीजें नहीं आती। और जो भी आप जानोगे वो दूसरा हो जाएगा। कुछ भी आप जाने ना तो दूसरा हो गया ना। कोई भी बुद्धि का ज्ञान, कोई भी बुक पढ़े या कुछ भी जाने आप, तो क्या हुआ? दूसरा हुआ, अदरनेस आ गई, वो तो फॉल्स हो गया ना। सिंपल सी बात है। वहां द्वैत हो नहीं सकता। तो कुछ भी आप जाने वो अदरनेस हो जाएगी। कुछ भी मीन्स कुछ भी। हाँ, तो पहली चीज जानना है ही नहीं, सेकंड चीज समझना है ही नहीं। क्योंकि जो चीज बुद्धि के समझ में आ गई वो तो परमात्मा हो ही नहीं सकता। जिसको आप समझ गए ना वो आपका स्वयं या परमात्मा हो ही नहीं सकता। बुद्धि से क्षुद्र तो होगा नहीं ना। तो न कुछ जानना है, न कुछ समझना है, और न कुछ देखना है। क्योंकि कुछ भी दिखा तो वो सीमित हो जाएगा, और परमात्मा अनंत है, असीम है। और कुछ भी आपने देखा तो वो सीमित हो जाएगा। जो चीज दिख गई मतलब वो सीमित हो गई ना। चाहे वो प्रकाश क्यों ना हो, चाहे कुछ भी हो, एनीथिंग। जो चीज दिख गई वो सीमित हो गई। परमात्मा भी सामने आके दिख गया यानी वो सीमित हो गया। वो आने जाने वाला परमात्मा है, असली नहीं है। और आनी जानी सो माया। तो थर्ड पॉइंट, पहला न कुछ जानना है, न कुछ समझना है, और न कुछ देखना है। कुछ देखना ही नहीं है। ये तीन चीजों से ही आदमी फंसता है। तो आत्मवान कौन है? जिसके जानने और समझने का अंत हो गया, वही आत्मवान है।
जिसके जानने और समझने का अंत हो गया, उसको न कुछ जानना है न कुछ समझना है। तो आत्मा से मिलन कैसे होगा? जो मिला ही हुआ है उससे मिलन कैसा होगा? जब आप कुछ नहीं जानेंगे, कुछ नहीं समझेंगे, तो जो मिला ही हुआ है वो प्रकट हो जाएगा। हाँ, अरे भाई, आत्मा कभी विषय बनता नहीं है और आप समझने का प्रयास करते हो, है ना? आत्मा कभी भी विषय बनेगा ही नहीं ना। आप देखने का प्रयास करते हो, जानने का और समझने का। ये तीनों चीज को फेंक दो ना। हाँ, आत्मा प्रकट होता है, इससे आपने बोले आपको कैसा हुआ प्रकट होता है? मतलब जब जब आत्मा प्रकट हुआ आपके ऊपर फर्स्ट टाइम, आपको कैसा हुआ? उस क्या हुआ? मतलब प्रकट होता है वाला जो सेंस है ना, यानी जो प्रकट ही है उसका बोध होता है मेरा मतलब वही कि वो कैसे हुआ। नहीं, नहीं, उस क्षण में आपको कैसा लगा? हाँ, कैसा फील हुआ? उस क्षण में मतलब ना, जैसे सारे संशय गिर गए, किसी भी तरह का कोई संशय नहीं, किसी भी तरह की कोई बाउंड्री नहीं। जो अपना होना है वो बाउंड्री लेस। स्टेप बाय स्टेप हुआ और झट से झट ऐसे हो गया। कोई स्टेप नहीं है उसका। और मैं अभी भी आप लोग को देखता हूं तो आप लोग को भी वहीं देखता हूं। आप लोग भी मेरे को अनलिमिटेड दिखते हो। आप खुद को माने हुए हो कि मैं लिमिटेड हूं। मेरे से भिन्न थोड़ी ना दिखते हो आप। हाँ, सब मेरे को मुक्त ही लगते हैं। आप अपनी मान्यताओं में बंधे हुए हो ना, अपनी मान्यताओं में, और एक्चुअल में आप मुक्त हो। हाँ, बोलो बोलो। क्वेश्चन हाँ, पूछो यार। हाँ, तो उसको एक एक बार से कैसे काट के मुक्त होना है आपके जैसे? तो वही तो समझाया मैं आपको। न कुछ जानना है, न कुछ समझना है, न कुछ देखना है। इसमें रहो तो भला। जैसे ना देखना है बोल रही है, तो उसमें जैसे किसी भी चीज़ को देखते हैं तो ये दरवाज़ा है, ये पर्दा है, आप विचार तुरंत आ जाते हैं, तो उसको कैसे ये करें? किसी को भी देखते हैं तो उसका नाम रूप दिखने लगता है, तो देखना नहीं देखना है, इसको कैसे? नहीं, देखो, व्यवहार के लिए जगत को देखो, ठीक है। परमात्मा के लिए कुछ मत देखो, वो बोल रहा हूं मैं। हाँ,
मतलब ऐसा आदमी अंधा थोड़ी ना हो जाएगा, सब वैसे ही रहेगा। व्यवहार के लिए जगत में सब एज इट इज है ना, लेकिन परमात्मा में कुछ दिख जाए, कोई रोशनी दिख जाए, कोई भगवान दिख जाए, कोई चमत्कार दिख जाए, वो देखना ही नहीं है। हाँ, नहीं देखना ही नहीं है। हाँ, वहां देखना फॉल्स है, देखना भार है। वहां जानना भार है, समझना भार है और देखना भार है। केवल आपका होना निर्भर है। आपने कहा मान्यता से बंधे हुए हैं, तो अगर मान्यता छोड़ दे तो मुक्त हो तत्क्षण, उसी क्षण मुक्त हो। केवल बंधन मान्यता का है और आपको कोई बंधन नहीं है। बट मान्यता शब्द कई बार समझ नहीं आता है ना। मान्यता मतलब स्वयं को ही आपने क्या मान लिया, जीव। अब जीव मान के स्वयं को खोज रहे हो, परमात्मा को खोज रहे हो। वो पहला बटन लग गया गलत शर्ट का, अब सब बटन गलत लगेंगे। अब दूसरी मान्यता, मैं शरीर हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं मन हूं। अब शरीर हूं तो स्त्री पुरुष हूं, अब बुद्धि हूं, अब अपने आप को आप मान लिए बुद्धि। अब बुद्धि से आप समझने चलते हो परमात्मा को। अब तो गाड़ी तो बहुत आगे निकल गई ना। बुद्धि से आप समझने चलते हो इतने बड़े विराट को। दुनिया भर का ज्ञान इकट्ठा करते हो, सीखते हो, ये वो, एक बूंद परमात्मा की नहीं टपकती उससे, क्योंकि परमात्मा बुद्धि का विषय है ही नहीं। इसलिए कुछ नहीं समझना है। दोपहर को वही बोल रहा था। कुछ समझना ही नहीं है। और परमात्मा कभी भी दिखेगा नहीं। जो चीज दिख गई यानी समझ जाना फॉल्स है, तो वो दृष्टि का भी विषय नहीं है, बुद्धि का नहीं, दृष्टि का नहीं। तो बट आप लोग जीते कहाँ हो? मैं जैसे बोला, ना कुछ जानना है, ना कुछ समझना है, इसमें रहो ना भला थोड़ी देर। कुछ समझना ही नहीं है, इसमें रहो ना। एकदम ना समझ हो जाओ। दिक्कत है क्या ना समझ होने में? सब हाँ बताओ। आपके जो YouTube में वीडियो देखता हूँ मैं, और उसका भी उस टाइम में मैं मेरे साथ होता हूँ, मैं खुद के साथ होता हूँ, ना समझ होता हूँ, से विचार नहीं आता है, शांत होता हूँ। जब वीडियो खत्म होगा तब सारा प्रपंच विचार ऐसे करने शुरू हो जाता है। हाँ। तो अब ये है एक गांठा जो सबके ऊपर में है। क्या है? गांठ है। गांठ है। ओके ओके। हाँ। अब आपके
बात सुनने से, वीडियो देखने से, कुछ भी करने से मन वहाँ ठहरता है, तो उस टाइम में मैं अंदर जा सकता हूँ, मैं का बोध कर सकता हूँ। लेकिन ओके। वो क्षणिक होता है, आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट। अब आप बोल रहे हैं 24 घंटे के लिए, इसको कैसे करना है? अरे तो हम जो बता रहे हैं उसको अभी फॉलो करो ना। 24 घंटे भी हम बताएंगे ना, क्यों चिंता करते हो आप? अभी तो ना समझ हो जाओ। अरे भाई देखो, ना समझी से समझ पड़े। जब ना समझ हो जाओगे ना तो समझ में आ जाएगा, बता रहा हूं, सच बता रहा हूं, समझ में आ जाएगा। ना समझी से समझ पड़े है, ये उल्टा चलता है यहाँ।